तो सारिका पासवान अब ईडी सीबीआई के सहारे ही आपके नेता यही कह रहे हैं ना, सुधाकर सिंह, कि इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। भाई यहां पर अपने घर को आप संभाल नहीं पाए, सेंधमारी की यहां पर आप आरोप लगा रहे हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो नए उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगी और कामना करूंगी कि ये अपना कम से कम पूरा टेन्योर निभाएं, क्योंकि जिस तरीके से जिस आपातकाल की सिचुएशन बन गई थी और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से रिजाइन दिया और कहीं वो गुम ही हो गए, और तमाम इस कार्यक्रम में हमने देखा कि कहीं उनकी तस्वीर हमें दिखाई नहीं दी। तो इसलिए मेरी तो कामना यही होगी कि ढेरों बधाइयां, लख लख बधाइयां, भाजपाइयों को भी पूरी पूरी बधाई। वो अपनी जीत का जो जश्न मना रहे हैं। कई बहुत कल बड़ी अलग अलग तस्वीर हमें देखने को मिली। हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री जो ईवीएम से चुने जाते हैं वो कल बैलेट पेपर से वोट कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया की तरह उन्होंने कल व्यवहार किया। मोदी जी के आने के बाद सारे के सारे अधिकारी जो है वो खड़े हो गए। कल बहुत सारी तस्वीरें हमने दिखाई दी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि कल जो हमारे महागठबंधन की मजबूती जो है कल वो दिखाई दी है, और कल हम सब लोग मजबूती के साथ हमने कल वोट किया है। अब भाजपा कहते हैं कि पूर्व सहमति के साथ आप लोगों को तो खड़े होना चाहिए, अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना चाहिए। भाजपा तो हमेशा यही चाहती है, डिक्टेटरशिप चाहती है, वो तो राजतंत्र लाना चाहती है। वो तो चाहते हैं कि बिहार देश से पूरा चुनावी की प्रक्रिया जो है उसी को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इनको बार बार हमें याद कराना पड़ता है कि लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र समाप्त नहीं होने वाला। संविधान से देश चलता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, और वोटिंग और चुनाव की प्रक्रिया जो है ना वो जैसे होती आई है वैसे ही होने देंगे। अलग बात है कि आप लोग मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके इलेक्शन को, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से ये चलने वाला नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कल हुआ है। अब भाजपा को लगता है कि बिहार में भी चुनाव है और लगे हाँ तो हम कोई इससे बहुत बड़ा बदलाव कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं। यहाँ पे मंत्री और सांसद महोदय लोग वोट करते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में जनता वोट करेगी, और जमीनी जनता जो हकीकत और जिन परेशानियों से जूझ रही है वो वोटिंग उस लेकिन दगाबाज कौन निकला इंडिया गठबंधन में? भाई ये 5 वोट, कुल 15 वोटों की बात कही जा रही है आपकी। भाई 15 वोट कम हुए हैं, 5 यहाँ पर इनवैलिड रहे। ये कौन दगाबाजी कर गया आपसे? नहीं, कोई तो होंगे ही है, कुछ का तो डर होगा ही ना। इसलिए तो कहे ना कि जो मशीनरी तंत्र का जो है ना डर, दबाव जो है भाजपा तो हमेशा दिखाती है। अब भाजपाइयों को इस बात की भी तकलीफ है कि राहुल गांधी एन वक्त पे कहां चले गए थे। भाई दुख और दर्द आपको राहुल गांधी जी के मलेशिया जाने का है, या तकलीफ और आपको दर्द और दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का दौरा रद्द हो गया। अमेरिका जाने वाले थे लेकिन वो जा नहीं सके। लेकिन अपने दुख दर्द को छुपाने के लिए ये दूसरे के दुख दर्द को सामने प्रकट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें सामने। आप जिन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग किया, किनके निरस्त हुए, बड़ा आश्चर्य का बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भी 10 सांसदों ने वोट किया और उनके वोट को निरस्त कर दिया गया। बताइए, सांसद महोदय हैं, ना जाने एक दिन मॉक ड्रिल भी हुआ था, फिर भी वो सीख नहीं पाए। तो भाजपाइयों को भी बहुत चलो उन्होंने कोशिश तो की ना। यहाँ आपके भी 5 वोट इनवैलिड रहे हैं भाई, ये मत भूलिएगा। बिल्कुल, कोशिश के लिए 315 तो आपको वोट मिलते ना। कोशिश के लिए तो मैं पूजा जी कहती हूँ, मैं बहुत बहुत उनको सैल्यूट करती हूँ। आप अपनों को अपने साथ रख नहीं पाए, सवाल आप उठा रहे हैं। 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं, रखना हम लोग थोड़ी किसी को जबरदस्ती करके रखते हैं। हमने क्या कहा, नैतिकता और जो कहते हैं। अरे भाई, यहाँ बीजेपी ने, यहाँ सत्ता पक्ष ने परायों को अपना बना लिया और आप अपनों को अपना नहीं बना पाए। तो पहली बार थोड़ी है पूजा जी कि भाजपा जो है परायों को अपना नहीं बनाती है। पहली बार तो ऐसा था ना जब विपक्ष इतना मजबूत था। महाराष्ट्र में शिंदे जी को अपना बनाया फिर पराया कर दिया। कैसे उन्होंने राजस्थान में पहले अपना बनाया फिर पराया कर दिया। अब बारी तो भाजपा की बिहार में है। बिहार में भी नीतीश कुमार और पराई की लड़ाई का असर कितना बिहार पर पड़ेगा किशोर जी?